सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके ईसी के लेक्चर नंबर 21 को लेके आया हूँ। जहाँ पे आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानने वाले हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है, देन उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आगे के टॉपिक्स को आपको बता दिया, तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखो जिससे कि आपको ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को समझने में आसानी हो। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूईएफ की टीम एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती है। उन कोर्सेज में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। लाइक आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट रिलेटेड आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, देन क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, देन असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, मींस आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है जिसकी हेल्प से आप आसानी से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर पाते हो, आसानी से आप 90 प्लस स्कोर कर पाते हो। और आगे अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो तो आपको मालूम है कि उस कॉलेज पाने के लिए आपको 90 प्लस स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको इस कोर्स में जरूर एनरोल करना है जिससे कि आप 90 प्लस स्कोर कर सको और बड़े कॉलेजेस में जा सको लाइक सीओईपी, पीआईसीटी, जिससे कि आप अपने फ्यूचर को एक बेटर वे में स्टेब्लिश कर सकते हो। ओके, तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पे आप जाके अपने गूगल फॉर्म का लिंक है जहां पे आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। यूईएफ की टीम आपके साथ कांटेक्ट करके जितने भी कोर्स रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सभी के इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पे आज के इस लेक्चर में हम लोग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को देखने वाले हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है, देन उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे कि किस तरह से आप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को यूज कर सकते हो। ओके, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमने कुछ रोटेटर देन कुछ सिग्नल्स यूज किया है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्यों कहा गया है। इसका नाम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं जो भी हमारे फेजेस होते हैं। लाइक हमारे पास स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में दो फेजेस होते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों फेजेस में स्प्लिट करते हैं फेज को। मींस जो भी हमारा करंट वैरी होगा इस सर्किट में वहां पे हम उस करंट में फेजेस को डिफरेंस करेंगे। इसलिए यहाँ पे स्प्लिट फेज मतलब क्या कि जो भी फेज है उसमें स्प्लिट कर रहा है, मींस दोनों को हमेशा एक दूसरे से कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, और इंडक्शन मोटर मींस क्या, इस जो हमारा ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पे हमारा इंडक्शन यूज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि इस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का एक्चुअल डायग्राम है क्या और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो तरह की वाइंडिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास दो तरह की वाइंडिंग होती है। इसे हम मेन वाइंडिंग कहते हैं और इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। ओके, जिसे हम ऑल्सो इस मेन वाइंडिंग को आप रनिंग वाइंडिंग बोल सकते हो और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आप स्टार्टर वाइंडिंग बोल सकते हो। ओके, तो जैसा आपको ये नाम से मालूम चल रहा होगा ये मेन वाइंडिंग है, मींस क्या, रनिंग वाइंडिंग। इसे ही हम मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं और रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो जब भी हमारा मोटर स्टार्ट होगा, जब भी हम कोई उसमें कुछ भी करंट को हम जब सिंगल एसी सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे तब वो मोटर के कहां से हमारा जो सोर्स होगा वो कहां होगा, तो वो सोर्स हमारा पहला मेन वाइंडिंग में होगा। ओके, तो ये सबसे पहले हमारा रनिंग वाइंडिंग से स्टार्ट होगा, मींस जो सप्लाई इस मोटर तक पहुंच रहा है वो मेन वाइंडिंग से स्टार्ट होगा। मींस स्टार्टिंग में जो भी सप्लाई होगा वो हमारी मेन वाइंडिंग तक जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, जैसे ये सप्लाई हमारा मेन वाइंडिंग पे गया तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा केज रोटेटर है। केज रोटेटर मींस क्या, एक ऐसा रोटेटर जिसमें हम अपने जो भी डिवाइस हमें जिसको मूव करवाना है, मींस जिसे रोटेट करवाना है उसे अटैच करते हैं। ओके, तो सपोज आपके पास ये केज रोटेटर है। ओके, तो अगर कोई डिवाइस आपको इस रोटेटर के साथ फिक्स करना है तो आप इस हर एक रोटेटर के जो ये होल आपको दिख रहा है हर एक के साथ आपको उस डिवाइस को अटैच करना होगा। मींस क्या, जैसे जैसे ये रोटेटर आपका रोटेट करेगा वैसे वैसे ही आपका जो डिवाइस है वो भी रोटेट करेगा। ओके, तो इसी के लिए हम केज रोटेटर का यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग होता है, इस जैसे ही हमारा सप्लाई इस केज रोटेटर के पास पहुंचा तो यहाँ पे एक टॉर्क्यू जनरेट हुआ। टॉर्क्यू मींस क्या कि वो हमारा जो भी रोटेटर होगा उसको मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए छोटा सा पावर सप्लाई करेगा। ओके, इसकी हेल्प से हमारा रोटेटर स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
जैसे ही हमारा रोटेटर स्टार्ट हो गया, मीन जैसे ही हमारे रोटेटर ने स्टार्ट कर दिया अपना रोटेशन परफॉर्म करना, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे वो रोटेटर घूमेगा वैसे वैसे उसका जो स्पीड होगा वो इंक्रीज होते चला जाएगा। ओके, तो जैसे वो 80% इंक्रीज होगा, मीन्स ये रोटेटर का जो स्पीड है, मीन्स ये रोटेटर जब आपका रोटेट करेगा उसका जो स्पीड है वो 80% अचीव करेगा, मीन्स 80% पहुंचेगा, वैसे ही क्या करेगा, ये स्प्लिट कर जाएगा। मीन्स ये जो आपका बाइंडिंग था वो स्प्लिट करके आपका ये जो बाइंडिंग है आपका स्प्लिट करके इधर आ जाएगा। मीन्स आपका स्टार्टिंग कहां से हुआ, यहां पे, और आपका स्प्लिट होके मोटर में यहां पे आ गया। ओके, तो उसकी वजह से आपका क्या हुआ कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग और स्प्लिट बाइंडिंग दोनों आपस में स्प्लिट करके, मींस दोनों जैसे ही हमारा 80%, जैसे ही हमारा स्पीड 80% से ऊपर हुआ तो हमारा जो बाइंडिंग्स है वो आपस में स्प्लिट कर जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पड़ा। ओके, और कुछ थ्योरी पार्ट्स हम देख लेते हैं इस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। तो ये जो हमारा जो ये दोनों स्प्लिट होते हैं, मींस दोनों वाइंडिंग आपस में स्प्लिट होते हैं, उसके पीछे हमारा स्विच वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है, स्विच की हेल्प से हम दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम स्विच को यूज करते हैं, स्विच की हेल्प से हम दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे के साथ स्प्लिट कर पाते हैं। तो मेड बाय कंबाइनिंग मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टर वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग मींस रनिंग वाइंडिंग, मींस इस स्प्लिट फेज इंडक्शन वाइंडिंग को बनाने के लिए आपको स्टार्टर वाइंडिंग की जरूरत है और मेन वाइंडिंग की, स्टार्टर वाइंडिंग एंड एज वेल एज आपको मेन वाइंडिंग की जरूरत है। ओके, तो सॉरी, आपको जो यहाँ पे मैंने बताया स्टार्टर, वो स्टार्टर एक्चुअल में आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, मींस जो आपका मोटर स्टार्ट होता है वो इस सप्लाई से स्टार्ट होता है, मींस इस सप्लाई से आपका मोटर स्टार्ट होता है और इस सप्लाई से इस सप्लाई में आपका स्प्लिट होता है। मींस ये आपका ये जो आपका वाइंडिंग दिख रहा है वो बाद में वर्क करता है, मींस 80% हो जाने के बाद आपका ये वाइंडिंग वर्क करेगा, और 80% से पहले मींस स्टार्टिंग में जो यूज होने वाला है, स्टार्टिंग में जो आप सप्लाई प्रोवाइड करते हो आप मेन इस वाइंडिंग में प्रोवाइड करते हो, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये समझ के रखना है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पावर, फर्स्ट पावर हम इसे प्रोवाइड करेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। जैसे ही ये पावर, जैसे ही ये मोटर घूमने लगेगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा, जैसे वो 80% अपना स्पीड अचीव कर लेगा तो वो क्या होगा, इस वाइंडिंग से स्विच होके, मींस इस स्विच की हेल्प से वो स्विच हो जाएगा, कट जाएगा, और वो जाके इस वाइंडिंग के साथ अटैच हो जाएगा। इसलिए इसका नाम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा वाइंडिंग्स है वो आपस में स्प्लिट कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोथ वाइंडिंग डिस्प्लेस बाय 90 डिग्री टू ईच अदर, मींस दोनों वाइंडिंग जो आपको दिख रहा है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों कितना है, वो दोनों आपका 90 डिग्री से डिप्लेस्ड है, मींस 90 डिग्री के डिफरेंस पे दोनों वाइंडिंग आपका अटैच है एक दूसरे से। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन एन एसी इनपुट इज अप्लाइड देन इट गेट फेज डिफरेंस एंड स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही आप एसी सप्लाई कोई भी प्रोवाइड करते हो, कोई भी एसी सप्लाई आपने प्रोवाइड किया, वैसे ही क्या होगा, जैसे व्हेन इट गेट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस आपका जनरेट होगा। फेज डिफरेंस आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फेज डिफरेंस के बारे में बताया। फेज डिफरेंस मतलब क्या, जो भी फेज हम प्रोवाइड करें उस आपस में दो फेज के बीच में एक्चुअल डिफरेंस होता है, उसे ही हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। ओके, जैसे ही हमारा 80% स्पीड अचीव करेगा ये बाइंडिंग, ये रोटेटर, देन क्या होगा, दोनों बाइंडिंग आपस में स्प्लिट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो भी मोटर है और वो मोटर इस बाइंडिंग को छोड़ के इस बाइंडिंग के स्पीड पे डिपेंड होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। और हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर से, तो वो एप्लीकेशंस है हमारे फैंस एंड ब्लोअर्स, आप फैंस में यूज कर सकते हो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का, देन आप पंप्स में यूज कर सकते हो, देन आप कंप्रेशन में यूज कर सकते हो, मशीन टूल्स, बहुत सारे मशीन टूल्स अवेलेबल हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के, देन आप हाउस होल्ड एप्लायंसेस में यूज कर सकते हो, लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जो कि आप घर में यूज करते हो, उन सभी चीजों में आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास दो वाइंडिंग्स अवेलेबल होती है, एक रोटेटर होता है और दोनों वाइंडिंग के बीच में हमारा स्प्लिट का टास्क परफॉर्म होता है। जब हम करंट एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जाता है, और जैसे ही वो 80% हमारा रोटेटर स्पीड उसका अचीव हो जाता है, वो क्या करता है, दोनों वाइंडिंग आपस में स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद वो चला जाता है हमारे मेन वाइंडिंग में। ओके, तो इस तरह से हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। इस पे आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को अच्छे से करके जाओ और इसके एक्चुअल वर्किंग को आप वहां एग्जाम में एक्सप्लेन करो। ओके, और इस लेक्चर नंबर 21 मींस जितने भी लेक्चर्स आपको
प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्लेलिस्ट में। सभी लेक्चर्स के नोट्स आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप सभी नोट्स को गेट कर सकते हो। ओके, वहां पे आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जहां पे आप आसानी से नोट्स को एक्सेस करके अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हो। ओके, और नोट्स को आप योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, वहां पे भी आपके नोट्स अवेलेबल होते हैं, वहां से भी जाके आप आसानी से नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। इस लेक्चर को एंड करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ईसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ओके ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर।